नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। Students, today our topic is session is Constituent Assembly of India, Introduction and Causes. In 1934, M.N. Roy first proposed the idea of a Constituent Assembly. The demand was taken up by the Congress Party in 1935 as an official demand. The British accepted this in the August offer of 1940. Under the Cabinet Mission Plan of 1946, elections were held for the formation of the Constituent Assembly. The members of this assembly were elected indirectly by the members of the provincial assemblies by the method of a single transferable vote of proportional representation. The Constituent Assembly was formed for the purpose of writing a constitution for independent India. Composition of Constituent Assembly. Initially, the members was 389 after partition. Some of the members went to Pakistan and the member came down to 299. Out of this, 229 were from the British provinces and 70 were nominated from the princely states. Dr. Sachinanand Sinha was the first temporary chairman of the Constituent Assembly. Later, Dr. Rajendra Prasad was elected as the president and its vice president was Harendra Mukherjee. B.N. Roy was the constitutional advisor. Let's see committees on Constituent Assembly of India. First, Drafting Committee, Dr. B.R. Ambedkar. Union Constituent Committee, Jawaharlal Nehru. Union Powers Committee, Jawaharlal Nehru. States Committee, Jawaharlal Nehru. Steering Committee, Dr. Rajendra Prasad. Rules of Procedure Committee, Dr. Rajendra Prasad. Provincial Constitution, Sardar Vallabhbhai Patel. This session prepared by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Let's see in हिंदी. आज का जो सेशन है स्टूडेंट्स, वो है भारत की संविधान सभा, इसकी प्रस्तावना, पृष्ठभूमि और क्या कारण थे इस संविधान सभा के बनने के, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। 1934 में M.N. रॉय ने पहली बार एक विधानसभा के विचार का प्रस्ताव रखा। अधिकाधिक मांग के रूप में कांग्रेस पार्टी ने 1935 में यह मांग उठाई थी।
1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज़ों ने इसे स्वीकार किया। 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत घटक विधानसभा के गठन के लिए चुनाव हुए। इस विधानसभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय वोट की विधि द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान लिखने के उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया था। देखिए, संविधान सभा जो थी, इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसकी रचना क्या थी, उसके पर बात करेंगे। प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 389 थी, 389। विभाजन के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए और संख्या घटकर 299 हो गई। इसमें से 229 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 70 रियासतों से नामित किए गए थे, मनोनीत किए गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। बहुत बार, कई बार ये कंपटीशन में आ जाता है, सिविल सर्विस और दूसरे जो ऑफिसर रैंक की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और इसके उपाध्यक्ष हरेंद्र मुखर्जी बनाए गए। BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। अब देखिए, भारत की संविधान सभा की समितियां बनी थी, उसमें कौन कौन उनसे जुड़े हुए थे, जिसमें सबसे पहले प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय शक्तियाँ समिति जवाहरलाल नेहरू, स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया समिति के नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट समितियां थी जो संविधान सभा से संबंधित थी, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संविधान के बनने में। ये जो सेशन आज का, वो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के डिजिटल वर्जन 2.0 द्वारा बनाया गया है। हम आगे की श्रृंखला में इन सभी चैनल्स को एक साथ जोड़ते हुए आपके लिए ज्ञानवर्धक बातें लाएंगे, तो आप इनको लगातार देखते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।